नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नई संसद भवन में आज से कार्रवाइयां शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरानी संसद से नई संसद भवन में जो है शिफ्ट किया गया और ऐसे में नई संसद में विशेष सत्र का आज दूसरा दिन था और यहाँ पर जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। और पहले ही दिन अधीर रंजन चौधरी घिरते हुए नजर आए, जहां पर अमित शाह ने उन्हें अच्छे तरीके से स्कूल करते हुए बताया कि गलत तथ्य बताया जा रहा है उनके द्वारा, और उन्हें यह भी कहा कि अगर आप सही कह रही हैं तो इससे रिलेटेड कागजात जो है उसे डेस्क पर रखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नई संसद के पहले ही दिन आज जो है सदन में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि मनमोहन सिंह ने सरकार के दौरान जो महिला आरक्षण बिल जो संसद में पेश किया गया था वो अभी तक जिंदा है, यानी वह बिल पेंडिंग है। अधीर के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता के दावे को गलत बताया और इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने कहा कि आज इस दिन केवल स्वागत करते हैं। आखिर क्या कहा था अधीर रंजन चौधरी ने, जिसके वजह से जो है गृह मंत्री अमित शाह को उन्हें स्कूल करना पड़ा, यानी उन्हें जो असली तथ्य है उसकी जानकारी तुरंत देनी पड़ी। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज। मैं आगे कहता हूँ प्लीज। मैं आगे कहता, माननीय सर प्लीज आप बैठ जाइए। मुझे पूरा तो प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह सरकार ने अलग अलग समय पर इस बिल को पास करने का प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में पास नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। इसके बाद अधीर ने दावा किया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो महिला आरक्षण बिल आया था वो अभी तक जिंदा है, उसे राज्यसभा में पास किया गया था। अधीर ने कहा कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें यह मांग की गई कि महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा।
हम फिर से उस मांग को दोहराते हैं। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें तुरंत जो है करेक्ट किया और उनके बातों पर सवाल भी खड़े कर दिए। अधीर के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में कभी पास ही नहीं हुआ था। दूसरा, यह बिल पुराना लोकसभा में लंबित है, यह सही नहीं है। यह बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही निरस्त कर दिया गया था। अधीर रंजन का यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैं मांग करता हूं कि अधीर रंजन इस बारे में जो बोले हैं उस पर कोई कागजात है तो इसे पटल पर रखे या इसे रिकॉर्ड से दूर किया जाए। शाह ने कहा कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अधीर ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से गलत है कि पुराना बिल अभी तक जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। इस बिल में लोकसभा में राजीव गांधी के समय पारित किया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। शाह ने कहा कि लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय लेने को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान चली, क्योंकि इसमें निर्विरोध इसे पास किया गया। भिड़े अब अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी। ऐसे में संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन था और आज संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में ही की जा रही है। नए संसद भवन की शुरुआत में ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बीच तीखी जो है बहस देखने के लिए मिली, जिसकी झलक जो है हमने आपको बताई। दरअसल विधेयक के श्रेय को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान बनी। अधीर रंजन लगातार महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस सरकार की पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक की मांग यूपीए ने शुरू की थी। इस पर अमित शाह ने नए संसद भवन में कहा कि माननीय अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पुराना विधेयक अभी भी जीवित है, जबकि स्पष्ट जानकारी है कि पुराने विधेयक की वैधता जो है वो खत्म हो गई है। शाह ने कहा कि चौधरी जो दावा कर रहे हैं, क्या उसके समर्थन में उनके पास कोई दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद के पास इससे संबंधित कोई कागजात हैं तो उन्हें सामने रखने चाहिए। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अगर कोई कागजात नहीं रख सकते तो कांग्रेस नेता को अपना बयान जो है वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौधरी ने यह भी कहा कि यह विधेयक लोकसभा में राजीव गांधी के समय में पारित किया गया था, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। शाह ने इतना बोलते ही संसद में जोरदार हंगामा होने लगा। विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामे के बीच शाह ने कहा कि मुझे पूरा तो बोलने दीजिए। वहीं लोकसभा स्पीकर भी विपक्षी सांसदों को शांत कराते दिखे। शाह ने आगे अपनी बात को जारी रखा और उन्होंने कहा कि अगर विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और इसे राज्यसभा में पारित नहीं किया गया, वहीं उस दौरान लोकसभा का कार्यकाल अगर समाप्त हो गया तो विधेयक खुद ही खारिज माना जाता है। शाह ने कहा कि वह मानते हैं कि इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। अगर अधीर रंजन चौधरी के पास इससे संबंधित कुछ जानकारी है तो उन्हें उसे सदन में रखना ही चाहिए। ऐसा जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया कि अगर स्पष्ट जानकारी है, उन्हें चीजें पता है, उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर उस पर उन्हें जो है जानकारी देनी चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी जो ये कर रही है उससे बेटर है कि उस पर वो पूरी जानकारी लेकर आए, और अगर नहीं है जानकारी तो फिर इसे अपनी बयानों को वापस ले। अब ये जो छोटा ये जो कहिए नोकझोंक का, कहिए जो करेक्शन का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया है, दिलचस्प प्रतिक्रिया है, जरा देखिए। बता दें आपको, एक व्यक्ति ने लिखा अधीर रंजन चौधरी को तुरंत गृह मंत्री ने फैक्ट चेक करके बता दिया, और वो भी पहले ही दिन पार्लियामेंट में कांग्रेस झूठ फैलाती हुई नजर आई है। कितना ज्यादा शर्मनाक है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देन एंड देयर ही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है अधीर रंजन चौधरी तो गिरे ही, अमित शाह ने उन्हें वहां पर भी करेक्ट कर दिया। तो वही दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि लोग प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कैसे अमित शाह ने उन्हें फैक्चुअली जो है रॉन्ग बताया और कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो 2014 में लैप्स हो गया था। ऐसा नहीं है कि इसे पास नहीं किया गया है। एक और व्यक्ति लिख रही है कि अमित शाह जी ने अधीर रंजन चौधरी के इस दावे की तथ्य जांच की जो कांग्रेस का महिला आरक्षण विधेयक अभी भी सक्रिय है, जो कि नहीं है, यानी झूठ से पर्दा हटाया गया। हितेश पटेल ने लिखा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ओल्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है मनमोहन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, वो अभी तक पेंडिंग है। अमित शाह जी ने 2 सेकंड लिया और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली उनका जो फैक्ट है वो पूरी तरीके से गलत है और बिल जो है 2014 में लैप्स हो गया था, यानी लिप्त हो गया था। और नई पार्लियामेंट हाउस में और अधीर रंजन चौधरी लोग कह रहे हैं कि नया पार्लियामेंट हो या नई संसद हो या पुरानी संसद हो,
जो अधीर रंजन चौधरी है उनकी जो बखिया उघेड़ने का काम जो है लगातार किया जाता है। वहीं सत्यम कुमार नाम के व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा कि पार्लियामेंट की जो संसद भवन है वो पुराना हो या नया हो, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। और अधीर रंजन चौधरी जी को तो तुरंत जो है गृह मंत्री अमित शाह ने फैक्ट चेक किया। तो इसी तरीके से लोग जो है लगातार इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने देन एंड देयर जो है उनकी जुबान बंद कर दी और उसके बाद उन्हें बोलने का जो है मौका ही नहीं दिया, उन्हें फैक्चुअली करेक्ट करने के लिए बोला, या फिर उनकी जो वीडियो है जहां पर वो ये दावे कर रहे हैं उसे तुरंत अगर आप कहेंगे पटल से हटाने की जो बात है वो उन्होंने कर दी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी जो है उनके लिए भी ये बड़ा एक झटका रहा, जहां पर जो आप देखेंगे कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ती में जा रही है कि अब लोग भी उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इससे पहले सोनिया गांधी उन्हें स्कूल करती है, उन्हें चीजें जो है बीच बीच में बताती है, सारी बातें जो है कहती रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उनके लिए मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उनको बेसिक चीजें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि जिस बिल की वो बात कर रही है, जिस बिल के बारे में बताना चाह रहे हैं वो बिल तो लैप्स हो चुका है। जब बिल लैप्स हो चुका है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी पहल थी जिसके सरकार में जिसको लागू कर दिया वो उसकी हो गई। लेकिन यहाँ पर बयानबाजी का दौर था। और वही दूसरी तरफ आपको बता दें सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि पीयूष गोयल से भी आज उनकी जो है नोकझोंक देखने के लिए मिली। यानी आज जो पहला दिन था ये पहला दिन ऐसा ही देखने के लिए मिला। अधीर रंजन चौधरी ने सेंट्रल हॉल का इतिहास बताते हुए सरकार पर तंज जो है कसा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसी देश को कैसे विकसित देश कहा जाएगा, मुझे नहीं पता कि इसकी परिभाषा पर कोई जो है वैश्विक सहमति या नहीं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि दूसरे विकसित देशों के मानव विकास जो है सूचकांक एक अहम फैक्टर है, इंडिया इसमें काफी पीछे है, हम 189 देशों में से 131 स्थान पर है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा लेकर, स्वास्थ्य लेकर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि 2047 से पहले ही देश विकसित बने, लेकिन रास्ते में कोई चुनौतियां जो है जिसके बाद उनको करेक्ट किया गया। अधीर रंजन के बाद पीयूष गोयल को बोलने का मौका मिला और उन्होंने बोलते अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार किया। गोयल ने कहा कि आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। आजादी के बाद कई सारी चुनौतियां रही, शायद कई चुनौतियों का समय पर समाधान कर दिया होता तो 2047 से पहले भी देश विकसित हो जाता। इस दौरान गोयल ने अधीर की तरफ देखा भी और उन्होंने कहा कि नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। संसद हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है, यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नोकझोंक का माहौल जो है देखने के लिए मिला, जहां पर फैक्ट चेक का जो है लगातार अगर आप देखेंगे इस वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने ही अधीर रंजन चौधरी के झूठ का पर्दाफाश देन एंड देयर सदन के अंदर ही कर दिया। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।